हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 43। एंगर इज गुड सीरीज चल रहा है और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है इट इज़ बेटर टू हैव रियल एनिमीज। टॉपिक का नाम है इट इज़ बेटर टू हैव रियल एनिमीज। और आप बोलेंगे इट इज़ बेटर टू हैव एनिमीज क्यों? इसका मैं जवाब अभी देने वाली हूँ। पता है, आप में से कई लोग हैं हु हैव एस्केप्ड बीइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बीइंग स्पेशल, बीइंग somebody very very successful, being somebody who has lived their potential to the fullest. You have escaped it. और आप क्यों escape किए? क्योंकि आपके पास दोस्त है जो एक्चुअली आपके दोस्त हैं नहीं, वो आपके एक्चुअल दुश्मन हैं। आपको याद नहीं वो दोस्त जो आपको रोका उन्होंने कॉलेज के क्लासेस अटेंड करने से, क्लासेस जाने से, ट्यूशन्स जाने से, या पार्टिसिपेट करने से किसी इवेंट में। उन्होंने कहा अरे क्या करेगा यार, ताश में बैठ के अपने को कौन सा बनना है, अब्दुल कलाम, चल छोड़ पिक्चर देखने चलते हैं। क्या आपको ऐसे दोस्त याद नहीं है जिन्होंने जिद की, ब्लैकमेल किया आपको कि उनके बर्थडे में आपको आना ही है, जबकि आपका उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था या बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो अगर आप अटेंड करते तो आपके करियर को एक जबरदस्त बूस्ट मिल जाता? क्या आपको वो दोस्त याद नहीं है जो जब आपने कहा उनसे कि मैं गिटार सीखना चाहता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता हूँ, आई थिंक दैट माइट बी कूल, तो खूब हंसे, खूब टांग आपकी खींची, खूब आपको बहुत दिनों तक आपको एक किशोर कुमार करके आपको आपका मजाक उड़ाया और आपने बताना ही छोड़ दिया कि भाई मुझे म्यूजिक सीखना है। आप मुझे बताइए ये आपके दोस्त कैसे हैं? ठीक है, हाउ आर दे योर फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, वो कैसे हैं? इज़न्ट बेटर टू हैव रियल एनिमीज? आप उन दोस्त को नहीं जानते हैं जो आपको लेकर गए थे ऐसे जगह पर जहां पर अनजेंटलमैनली प्लेस माना जाता है या अनलेडी लाइक प्लेस माना जाता है। नॉट रियली फोकसिंग ऑन द जेंडर बट जनरली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको उन्होंने यकीन दिलाया कि अनजेंटलमैनली, अनलेडी लाइक बिहेवियर इज ओके। उन्होंने आपको यकीन दिलाया कि झूठ बोलना, चीट करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है, गलत चीजों पर पैसा उड़ाना, इट्स ओके। दे सेड दुनिया में सभी लोग करते हैं यार, तू थोड़ा हरिश्चंद्र है, चल कर लेते हैं। तो वो आपके दोस्त आर दे बेटर कि इज इट बेटर टू हैव रियल एनिमीज? आपको वो दिन भी याद नहीं है, ऐसे दोस्त याद नहीं है जिन्होंने आपसे कहा कि आपको पूरा यकीन दिलाया कि आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने आपसे कहा कि अरे क्या करेगा इतना काम करके भैया, कौन सा तुमको सीईओ बनाने वाले हैं, वैसे पगार तो इतना कम आपको तुमको दे रहे हैं, मतलब क्या करोगे, जान दे दोगे क्या? आपको याद नहीं ऐसे दोस्त जिन्होंने कहा चल चल जाते हैं, चल जल्दी आज बंक मारते हैं ऑफिस, आज पिक्चर जाते हैं, आज पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं या ऐश करते हैं, चिल मारते हैं यार? आपको ऐसे दोस्त याद नहीं जिन्होंने आपको आपके करियर को और बेहतर बनाने से रोका, जिन्होंने आपसे कहा रिजाइन कर दे, छोड़, दुनिया में हजारों नौकरी पड़ी है तेरे लिए, तो काय को यहां पर मर रहा है? आपको याद नहीं कि ऐसे लोगों ने आपको इंस्पायर किया कि आप नौकरी छोड़ दें और कहीं और चले जाएं? हो सकता है दैट वाज बेटर, दैट वाज वर्स, इट डजंट रियली मैटर, बट ऑनेस्टली आप कहीं भी अपना करियर बना सकते थे। उन्होंने आपको पूरा इंस्पायर किया कि जरूरत नहीं है, तू नौकरी छोड़ दे, जाके सुना दे दो चीज अपने बॉस को। आपको याद नहीं है वो दोस्त? आप मुझे बताइए आपके दोस्त कैसे हैं? हाउ कम दे आर नॉट योर एनिमीज? ये एनिमीज है, राइट? मैंने ये यहाँ पर लिखा है कि कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेलेंट करना चाहते थे, कि आपके दोस्त ने कहा कि इतना क्यों मेहनत कर, इतना एक्सेलेंस की तरफ क्यों दौड़ रहा है, जितना एक्सेलेंस की तरफ दौड़ेगा उतना स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगा, खुद बीमार पड़ जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा। उन्होंने आपको एक्सेलेंट बनने ही नहीं दिया क्योंकि वो कंसर्न्ड थे आपके बारे में, कंसर्न्ड थे। वो भूल गए कि अगर आप सोना है, इफ यू आर गोल्ड, वो गोल्ड को जब तक हम आग में डालते नहीं है उसकी असली चमक दिखती नहीं है। वो भूल गए कि आप सोना है। सबसे बड़े दुश्मन तो वो है, वो दोस्त जिन्होंने आपको समझा ऑर्डिनरी, बिल्कुल उनकी तरह। उनको लगा वो खुद भी ऑर्डिनरी हैं, आप भी ऑर्डिनरी हैं। वो खुश थे और उन्होंने आपको यकीन दिलाया कि बीइंग कंप्लेसेंट एंड बीइंग कंफर्टेबल एंड नॉट डूइंग टू मच इन लाइफ इज ओके। इसके दो कारण है, एक, उनके पास इतना कुछ ऑलरेडी था कि उनको और कमाने की, इज्जत कमाने की, पैसा कमाने की, लव कमाने की, एक्सेलेंस की तरफ कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ी हो, या दो, वो अपने उस जगह से वो बहुत खुश थे, कंप्लेसेंट है तो उनको आगे नहीं बढ़ना है, तो उनको पूरा यकीन हो गया कि आप भी उनके ही तरह हैं। वो आपके दोस्त कैसे बने? वो तो आपके दुश्मन हैं। मैंने यहां यह भी लिखा है कि वो लोग जिन्होंने
आपको नेक्स्ट लेवल अपने आप को पुश करने से रोका। उनको पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था कि जो उनके अंदर एक इनकॉम्पिटेंस है, उनके अंदर एक नॉन एम्बिशन है, वो डिमोटिवेशन है, जो वो नॉन विजनरी है या नॉट एक बड़े ड्रीमर नहीं है, एक आगे बढ़ने की उनके अंदर वो चाहत नहीं है, वो बर्न नहीं और रेस्टलेसनेस नहीं है। उनको एक पूरा यकीन था कि आप भी उनके ही जैसे हैं। उन्होंने पूरा यकीन आपको भी दिला दिया कि आपके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, आपके अंदर चमक ही नहीं है। उन्होंने आपको ये यकीन दिला दिया। वो आपके दोस्त, इज इट बेटर टू हैव अ दोस्त और इज इट बेटर टू हैव एन एनिमी? एटलीस्ट एनिमी जो है वो रियल एनिमी जो होता है, वो सामने बताता तो है कि वो एनिमी है, उसका रूप तो है एनिमी की तरह, उसका शक्ल है एनिमी की तरह, उसकी बातें हैं कड़वी, उसकी बातों में चैलेंज होता है। आपको पुश करने के लिए वो ऐसी कड़वी चीजें बताता है कि आपको मतलब इट पुशेस यू टू समथिंग विच इज एक्सीलेंट, जो आपको चैलेंज करता है कि आप अपनी कंप्लेसेंसी को क्वेश्चन करें, जो बिलीव करता है और आपको बताता है कि मैं तेरा दुश्मन हूं क्योंकि तू मीडियोकर है, ऑर्डिनरी है, एवरेज है, तू नथिंग है, यू आर नथिंग। वो enemy is far better because he is showing you what he thinks you are. That's a great platform for you to do something extraordinary just to prove him wrong. हमारा प्रॉब्लम यही है ना, दुश्मन को हम रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं और दोस्तों को राइट प्रूव करना चाहते हैं। तो ये अभी आप जो कोशिश करने वाले हैं, अपने दोस्तों को आप फिल्टर करने वाले हैं, क्योंकि उस चीज के लिए बहुत हिम्मत लगेगी। उस फिल्टर को आप जब आप परखेंगे, when you are going to look at that filter very carefully, when you are going to look at your friend circle very carefully, और अगर आप आइडेंटिफाई करने वाले हैं उन दोस्तों को जो आपके दोस्त नहीं हैं, और अगर आप वहां उनको भी देखने वाले जो आपके रियल एनिमीज हैं, क्योंकि वो आपको बार बार चैलेंज करते हैं, उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। आपको इस बार विजयी भव की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ये वीडियो आप सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन तो दबाएंगे जरूर, आप शेयर जरूर करिए उन सारे दोस्तों को, क्योंकि उनको भी पता चले कि असली दोस्त कौन होता है। बिकॉज इट इज बेटर टू हैव रियल एनिमीज दैन टू हैव फॉल्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिए, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।